जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया था। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे और उसके कुछ सवाल करेंगे, है ना मित्रों। तो हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है जब मान लो किसी ने हमसे कोई धन उधार ले लिया, उसने निश्चित समय पर वह धन नहीं दिया, तो हम उस ब्याज को क्या कर लेंगे, मूलधन में जोड़ लेंगे। तो मूलधन में जोड़ लेंगे ब्याज को, तो वो क्या प्राप्त होगा, उससे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन में हम क्या करेंगे मित्रों, ब्याज लगा लेंगे। तो इस मिश्रधन पे ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन को किसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो मूलधन को प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कोष्ठक 1 प्लस दर को 8 से प्रदर्शित करते हैं अपॉन 100। पावर टी लगा दो या एन लगा दो। यहाँ ए बराबर मिश्रधन, पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर और टी बराबर समय होता है ना। और ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन है ही सही। अब जानेंगे हम मित्रों, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, है ना। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन देख लिया अपन ने। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन देख लिया, है ना। अब जानेंगे मित्रों अपन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा मित्रों। चक्रवृद्धि मिश्रधन शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। फिर अगर मान लो अपन को मूलधन निकालना हो तो क्या आप करेंगे, मूलधन इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटा देंगे। अगर मान लो हमें ब्याज याद करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना हो तो हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आएगी ना बात। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन और ये भी यहाँ चक्रवृद्धि माइनस चक्रवृद्धि मूलधन। तो हम यहाँ तक आपको समझ में आ गए हो तो मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ जगह नहीं है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ, है ना। तो फिर क्या होगा मित्रों, अब अपन को चक्रवृद्धि याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन का सूत्र क्या था, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या था, पी कोष्ठक 1 प्लस आर अपॉन 100 की कोष्ठक बंद, इसकी पावर टी माइनस प्रिंसिपल घटा लेंगे। क्या घटाएंगे अपन, मूलधन घटा लेंगे, ये है ना। आगे ना बात समझ में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। इसका अपन दो टाइप से देखेंगे इस सवाल को, है ना। फर्स्ट तो सूत्र से। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है,
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल 1+R/100 कोष्ठक बंद टी, ये होता है ना। तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ? पी बराबर 200। प्रिंसिपल 1+R की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 10 है, तो 10 लिख दिया मैंने, अपॉन 100। समय कितना दे रखा है? समय के स्थान पे 2 लिखना है। तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 200। यहाँ एलसीएम ले लिया तो 100 एलसीएम आ गया यहाँ, तो ये यहाँ तो 100 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में? फिर क्या करूँगा मैं? फिर इसको 110 हो गया, ये 110 अपॉन 100, यहाँ पावर 2 है, तो मैं यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देता हूँ इसको, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी मैंने, क्या आई था? 200 200। अब इसको मैं ये आया था, तो मैं स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। 11 × 11 और 10 का भी मैं भी स्क्वायर है ना, तो 10 × 10, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 121 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2। 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया करो तो 242। तो ये क्या है मित्रों? ये क्या है मित्रों? अपना हमारा मिश्रधन आया है ना। अपन ने पहले क्या निका गलती तो नहीं की, ये मिश्रधन था अमाउंट, है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन था है ना। अब ये हमारे पास क्या आ गया मित्रों? मिश्रधन आ गया। अब मिश्रधन आ गया ना, तो अपन को क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये आया आपने मिश्रधन। मिश्रधन में से मैं मूलधन को घटा देता हूँ, ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन में से चक्रवृद्धि मिश्रधन में से कितना आया? 242। और मैं इसमें से मूलधन को घटा दूंगा, कितना आया? 42। 242 में से 42 को घटा दूंगा तो कितना आया मित्रों? 42। ये क्या आया मित्रों? ये तो आया हमारे पास मिश्रधन, ये आया हमारे पास ब्याज। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्लाइड। हाँ, ये पेज खाली है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। अब ये तो आ गया था अपने चक्रवृद्धि ब्याज आ गया था 42 और मिश्रधन कितना आ गया था? 242। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब पूछ रहा है कि इसका एक पेज और ले लेते हैं यार, एक विधि से और बताऊंगा मैं इसको एक पेज और ले लेता हूँ मैं, एक विधि से और बता दूँ इसको, है ना। तो ये तो अगर मान लो 2 वर्ष दे रखा हो ना, तो 2:1 लेना रहता है। अगर 3 वर्ष हो तो 3:3:1 लेना रहता है ना। ये आपको ध्यान में रखना। अभी मैं ना उस सवाल को बताऊंगा, उसी सवाल को इस मेथड से। क्या सवाल था वो? कि 200 रुपये मूलधन है, 2 वर्ष समय 2 वर्ष दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है? 10%। तो मैं इसको अगर 2 वर्ष दे रखा हो तो 2:1 लेना है।
अभी मैं है ना प्रिंसिपल कितना दे रखा था, 2 वर्ष, और टाइम कितना दे रखा था, प्रिंसिपल 200 रुपये, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और दर दे रखी है आर कितनी दे रखी है 10%, है ना। तो मैं है ना समय दो दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा 2:1 ले लूँगा। मतलब इसका क्या करूँगा, पहले मैं 200 का 10% निकाल दूँगा। ये 10% निकाल दिया, एक बिंदी से एक बिंदी, फिर एक बिंदी, कितना आया 20 आ गया ना। फिर इस 20 का भी मैं क्या करूँगा 10% निकाल दूँगा, है ना। एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितना आया 2 आया, है ना। अब इन 2:1 का आपको समझ में नहीं आया ना, अभी अभी है ना मैं इसको बताता हूँ। अब क्या करना है मित्रों, इसको फर्स्ट वाले को तो 2:1 है ना, तो फर्स्ट वाले को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा जो आया है जिसको, फिर सेकंड वाले में जो आया है ना उसका मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर इन दोनों को क्या कर दूँगा मैं जोड़ दूँगा। तो इसका हो गया 40, 42, एक भी से एक भी, हाँ इसका हो गया 40, है ना, और इसका हो गया 2। अब इनको जोड़ दूँगा मैं, कितना आ गया 42, ये आ गया ब्याज। और फिर मूलधन में मैं जोड़ दूँगा तो मिश्रधन आ जाएगा, है ना। चक्रवर्ती मिश्रधन आ जाएगा 200 प्लस 42, 242, उसमें भी वही आया था 242, है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। अब इसको मैं ना डायरेक्ट विधि से बताऊंगा, सूत्र से नहीं बताऊँ इसको, है ना। 3:1 से बताऊंगा इसको। अब मतलब इसमें क्या करूँगा, प्रिंसिपल अपन को 7,000 दे रखा है, समय 3 वर्ष दे रखा है, और दर 10% दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा मित्रों, इसको 7,000 का मैं ना क्या करूँगा, इसका तो मैं 10% निकाल दूँगा, और फिर कितना आया 700। फिर इस 700 का मैं उसमें तो 2 बार 10% निकाला था जो आया था उसका, और 3 वर्ष दे रखा है ना, तो 3 बार निकालना है 10% जो आएगा जिसका। अब हमने 700 आया है, अब फिर अब 700 का 10% निकालेंगे, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितना आया 700। अब ये 70 आया, अभी 70 का फिर एक बार 10% निकालना है, 70 का फिर एक बार 10%, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितना आया 7 आया। अब क्या करेंगे 3:1, मतलब फर्स्ट 2 को 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, फिर लास्ट वाले को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी आएगा मित्रों उनको क्या करेंगे, अब ये 7 या 21, एक पत्ते 2100 आ गया इसका, तो है ना 2100 आ गया, ये 2100 आ गया। और फिर दूसरे का कितना आई था, एक पतिसा एक पतिसा 321, 210 आ गए, ये 210। और फिर लास्ट वाले का कितना आई था 7, तो इसमें 7 जोड़ दूंगा, तो 7 1 3 2, तो हमारे पास ये ब्याज आ गया। अगर मूलधन भी पूछ रहे वो, तो मूलधन भी ये मिश्रधन भी पूछ रहे, तो मैं ना क्या करूँगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कर दूंगा, तो मिश्रधन आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो इसमें क्या करूँगा मैं 7,000 मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 2317, अब जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मित्रों, यहाँ तो जोड़ने पर 7 1 3 7 प्लस 2 900 9,317 9,317 9,317, ये आ गया हमारा, है ना। ये तो आ गया हमारे पास ब्याज,
चक्रवृद्धि ब्याज और ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, है ना। अब क्या करेंगे मित्रों, नेक्स्ट करेंगे, स्लाइड 9 पे चलते हैं। अब करेंगे मित्रों इसको। अगर मैं एक बात बताना भूल गया, चलो इस सवाल में बता देता हूँ मैं। जब है ना मतलब 6 माह प्रति 6 माह दे रखी हो, 16,000 रुपये का एक वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, जबकि ब्याज प्रति 6 माह दे रखी हो। तो 6 माह दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, तो समय को तो करेंगे दुगना। समय कितना दे रखा है, 2, दुगना कर लेंगे। मैंने इस समय कितना दे रखा है, t बराबर 1, दर बराबर कितनी दे रखी है, 10। तो मैं समय को तो क्या कर दूंगा मित्रों, दुगना कर दूंगा। तो समय कितना आ गया, 2 वर्ष, और दर को कर दूंगा आधी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो जब करना है ये, है ना। अगर मान लो तिमाही आ जाए तो क्या करेंगे, तो समय को तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और दर में 4 का भाग लगाऊंगा। आगे बात समझ में। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 5% आ गया ये, है ना। तो अब मैं है ना डायरेक्ट मेथड से ही करता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा, समय 2 वर्ष आ गया, तो समय 2 वर्ष आ गया तो हमें क्या करते हैं, 2 वर्ष में 2:1 लेना रहता है। तो मैं इसका तो पहले तो कितना परसेंट निकालूंगा, इसका 5% निकाल लूँगा 16,000 का। 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 16 16 2 16, 1 16 16 2 16 3 4 5 16 80, 5 16 80 आ गया। और कितनी जीरो, 1 जीरो, तो 800 आ गया। फिर 800 का क्या करूँगा मित्रों में, फिर 5% निकालूंगा, 2 बार निकाल देना जो आता है जिसका, 1 बिंदी से 1 बिंदी, 2 बिंदी से 2 बिंदी, तो 40। अब इसको क्या करते हैं, 2:1, मतलब फर्स्ट वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड वाले को 1 से कर दूंगा। तो ये हो गया 1600 और ये हो गया 40। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1640, 1640 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1640। ये क्या आ गया मित्रों, अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं मिश्रधन पूछता मिश्र चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ ला, तो बिन 16,000 में क्या कर देता मैं, 1640 को ऐड कर देता, तो हमारा मिश्रधन आ जाता। क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब कर नेक्स्ट सवाल। अब तिमाही का आ गया अपना, तो तिमाही में क्या करेंगे, बताया था ना मैंने। तो समय को 9 माह है ना, तो समय को क्या कर दूंगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 36 माह आ गया। अब 36 माह को क्या करूँगा मैं, 12 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो वो हमारे माह है ना वर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 12 12, तो 3 12 36, तो मतलब कितना आया, 3 वर्ष आ गया। अब क्या करूँगा मैं, दर को क्या करूँगा, दर को करूँगा मैं 4 से डिवाइड, तो आ गया दर कितनी आएगी, 2%। तो 1,25,000 का मैं क्या करूँगा, वर्ष 3 वर्ष दे रखे हैं, तो 3:1 लेना रहता है ना। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका 2% निकाल दूँगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी। अब आ गया मैं इसका 12 25 को करूँगा मैं 2 से, पहले तो इसको कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हमारे आया 0, 1 पंजे 1 2 5 2 10, 0 1 2 2 4 1 5, 2500 आ गए। अब इस 2500 का भी क्या निकालूंगा मैं, 2% निकाल दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 25 25 2 25 50, ये 50 आ गया। अभी 50 का भी मैं क्या करूँगा मित्रों, 2% निकाल दूंगा,
तो ये हो गया, ये 100, ऊपर भी 100 हो गए, नीचे भी 100 हो गए, तो कट जाएंगे, तो 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इनको क्या करूँगा, 2500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आ गया मित्रों अपने फोन 1 25 25 3 25 7500, ये आ गया 7500, ये आ गया मित्रों कितना 150। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ ना करके दूसरी साइड ले लेता हूँ। आ गया, पहले आया था इसमें 2500 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 25 25 3 7500। और फिर इसका आया था कितना 50, इस 50 का मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गए, फिर इसमें 150 जोड़ दूंगा, फिर इसमें क्या आया 1 आया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये आया 1 5 6 7, है ना, ये आया। अगर अपन से ये पूछेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर मिश्र धन पूछेगा तो मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज को, जिसमें मिश्र धन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर याद करो। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सूत्र होता है ब्याज की दर याद करने का, R बराबर मिश्रधन का अंतर मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रथम मिश्रधन का अंतर कितना है 840 में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो कितना आ गया अंतर, यहाँ अंतर है ना, तो ये आ गया 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रथम मिश्रधन कितना है 800 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, तो दर कितनी आएगी मित्रों 5%, है ना। सवाल समझ में आया है कि नहीं आए मित्रों? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।